मैं चुप रहा, मौन रहा, मैंने कुछ नहीं। तब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीली थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा, और बैट था वहां। इन्होंने हौसला, मेरा हौसला टूट गया। नहीं आप फिर भी हौसला। वो तो क्या चल रहा, केस तो चलता रहे। अच्छा हुआ, मैंने कहा भगवान इसको मुक्त करो, बहुत कष्ट है इसकी, गाड़ी को खराब हो चुकी है गाड़ी। देखो ऐसा है, इसकी मारपीट ही हुई है, क्योंकि जहां ये गिरा था वो जगह खाली थी। दूसरी बात कि उसके उंगलियों के निशान नहीं होते, यहाँ जैसे बैट की चोट थी ना, तो वो उपड़ी हुई थी। इसने देखी, इसने कल बोला अगर हमें भगवान आप अपने आप मुक्ति दे दे बस, बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे दे। अब क्यों क्या गाइज मैं बता दूं आपको, एक लड़का जो कि एम्स में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आप सब लोगों ने इस खबर को सुनी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि यह बहुत इस टाइम सुर्खियों में बना हुआ है। जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं यह खबर हमें देखने और सुनने को मिल ही जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की। हरीश राणा जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं, यह चंडीगढ़ में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। जब ये हॉस्टल में अपनी चौथी मंजिल पर बैठे रहते हैं कि अचानक से यह नीचे गिर जाते हैं, और गिरने के बाद से जब इनके घर वालों को पता चलता है और घर वाले पहुंचते हैं और इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर इनको देखते हैं और कह देते हैं कि अब यह ना तो किसी को पहचान पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे, इनकी स्थिति बहुत खराब है। उसके बाद घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते हैं। इनको हर जगह लेके जाते हैं इलाज के लिए, और इलाज में जितने भी खर्चे आते हैं तकरीबन यह बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। और उसी क्रम में इनका जो घर होता है वो भी बिक जाता है, और महंगी से महंगी चीज़ें भी बिक जाती हैं, लेकिन फिर भी यह हिम्मत नहीं हारते हैं। फिलहाल इसके पिता बहुत परेशान हैं, और एक इंटरव्यू में ये क्या कुछ कह रहे हैं कि उस रात इनके बेटे के साथ आखिर में हुआ क्या था। जैसे छत से ये जो हॉस्टल की जो चौथी मंजिल थी, वहां से तो हरीश रावत नीचे गिरते हैं, लेकिन इसके पीछे का राज क्या होता है। 20 अगस्त 2013 को इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहा था, लास्ट सेमेस्टर था डिग्री का, सिविल इंजीनियरिंग का। 3 DMC अभी मैंने दिखाई उनको, DMC दिखाई, डिप्लोमे की वो दिखाई, इसको 6 सेमेस्टर से जो मिलती है DMC। तो हमें फोन आया 7:21 को शाम को, कह रही ऋषभ ना गिर गया है। मैं कह ऋषभ गिर गया, मैं कह ऋषभ, इसको ऋषु बोलते थे प्यार से, तो हरीश राणा नाम है इसका। मैं क्या, मैं समझा नहीं। कह रहे आपका बेटा ना छत से गिर गया। मैं क्या गिर गया? मैं आप कौन बोल रहे हैं? कह रहे मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या नाम है बेटा? उसने नाम उसका वहाँ भी लिखा है, मैंने वो जो FIR की थी। तो उसके बाद मैं घर आया, घर में मैंने दीदी को बोला, मैंने दीदी ऐसी ऐसी बात हो गई हमारे साथ, और हम जा रहे हैं चंडीगढ़। इनको बोला, फिर हम दोनों 2-2:30 बजे हम चंडीगढ़ पहुँचे। हॉस्पिटल में हमें कोई लेने आ गया, हमारा रिलेटिव जैसे आ जाते हैं। 3 बजे हम PGI ट्रामा सेंटर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर राकेश जी से मिले जो न्यूरो के थे। वो हमें नहीं पूछा, हम खड़े हो गए उनके सामने। मैं कहा जी हम हरीश के फादर हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। जो बच्चे कह रहे यार, वो सीधे बोलते, कह रहे यार इसने छलांग क्यों लगाई? मैं चुप रहा, मौन रहा, मैंने कुछ नहीं। तो हौसला रखिए सर, मतलब कुछ चीजों पर इंसान का जोर नहीं है। इन्होंने हौसला, मेरा हौसला टूट गया। नहीं आप फिर भी हौसला रखिए। देखिए हम अब भी देखते ना, हम कुछ और तो कर नहीं सकते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मन में ही संकल्प उठा कि छलांग क्यों लगाएगा। फिर हम गए उसके पास, पहले देखा रात को उसके 5 CT स्कैन हुए। तब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीली थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा, और बैट था वहाँ। लेफ्ट साइड चोटें थी, अभी भी आप देखोगे निशान है यहाँ चिन्ह पे, यहाँ भी निशान। मतलब ये मारे थे। जो कंपटीशन होना था पंजाब यूनिवर्सिटी में, दूसरे दिन इसका कंपटीशन होना था। तो उस कंपटीशन में इसको क्या होता है, वो बॉडी शो, वो पिक्चर भी इसमें जागरण वालों ने डाली है। क्योंकि मैं 7 दिन हम PGI ट्रामा सेंटर रहे, ये ICU में था,
4 बजे मैं सुबह, ऐसे हमारा एक वो होता है कि राउंड मारो, तो दुआ करो भी परमात्मा से ठीक हो, सबके लिए, उसके लिए नहीं, जितने भी आईसीयू। तो 1-2 डॉक्टर बहुत वो हुए, जिसे कहते हैं कि बड़े रफली, किसने बोला आपको अंदर लाने के लिए, वो फिर मैंने किसी का, उनका जो एचओडी था, या दीदी आई थी हमारे एक सेंटर से, तो उन्होंने बोला, तो वो फिर नहीं वो बोले। 7 दिन के बाद हमें डिस्चार्ज किया गया। वो कह रहे हैं अब इसको घर पे ले जाओ। मैंने कहा जी इस डिस्चार्ज स्लिप पे लिखो रेफर टू ट्रामा सेंटर एम्स, क्योंकि हमने यहाँ बात करी, अब कहाँ ले जाते, को तो बेहोशी था, किसी इसमें नहीं था। ले आए, बहुत तगड़ा था, और ये ले आए एम्स ट्रामा सेंटर। इन्होंने हमें 5 दिन रखा, रेड इसमें रखा इसको, रेड जोन में, ही येलो जोन में रखा इसको। 4-5 दिन बाद इन लोगों ने हमें बोला कि आप इसको ले जाओ। हम घर ले गए इसको। घर में जाते ही उसने जीभ काट दी, उनके होश तो थे नहीं। तो उसके बाद सर हम इसको बाहर आई लगभग 21 दिन बेंचअप हॉस्पिटल, बिल बना हुआ 4 लाख। मैंने कहा मैडम हमारे पास अब पैसे नहीं है, आप हमें बताओ ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, या क्या करना चाहिए हमें। हम इतने वो लैंडलॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, उसके 2 बच्चे और भी हैं, 3, ये भी पालने हैं, मेरी माँ भी है, उनको भी कुछ नहीं होता। तो कह रहे आप ऐसा, ये मेरा नंबर है, आप, मैं डिस्चार्ज कर रही हूँ उसको, और आप जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप, ये मेरा क्लिनिक है, इसमें आ जाना। तो उसके बाद हमने छुट्टी करा ली, उनकी पेमेंट जैसे तैसे वो कम भी करवाई थोड़ी, और जैसे हमारे पास जितने थे हमने दिए, जैसे तैसे रिश्तेदारों ने इकट्ठे किए पैसे दिए, और फिर हम घर आ गए। घर में फिर उसमें लोगों ने हमारी थोड़ी हेल्प करी, रिश्तेदारों ने। तो कितने दिन हो गए इस तरह? ऐसे चला हमारा रोल, जो हेल्प वाला रोल है ना, वो लगभग गांव वालों ने की हमारी हेल्प। परंतु भगवान की कृपा से पहले तो एक बंदा लगाया, वो 100 रुपये रोज रहे, परंतु एक लड़की ऐसी मिली, उसने कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, उसको ये आवे, जैसे कभी उसके बेटे का जन्मदिन है तो पाइनएप्पल केक ले आए, फ्रूट केक ले आए, या जो भी कैसे सेवा करें। हाँ, डॉक्टर को भी ले जाता, वो डॉक्टर मना करती थी, कह रहे नहीं लाना। और वो डॉक्टर ऐसी है कि उसने हमें सीटी स्कैन के लिए मना कर दिया। फिर जब 1 साल 2 साल बीत गए तो मैंने कहा आप वो हमारे से ना वो मांग रहे थे सीटी स्कैन की लेटेस्ट रिपोर्ट, कह रहे हैं नहीं करना। मैंने कारण तो बता दो मेरे को कुछ। तो उन्होंने बोला जैसे एक पेड़ सूख जाता है, पेड़ की जड़ें सूख जाती हैं, पेड़ सूख जाता है, वैसे ही जो ब्रेन की छोटी छोटी नसें होती हैं वो सूख चुकी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप, वो जानती थी मेरे को पूरा कि यही बंदा काम करता है, तो कह रही नहीं है, पैसा नहीं खर्चना। उसके बाद हमने देसी इलाज शुरू किया। तो उसमें आपने सुना होगा योगेंद्र रस, चिंतामणि रस, मंगल रस, कितने महंगे हैं ये। तो ऐसे ऐसे कई इलाज किए जी। फिर इधर ले गए, इसको मुक्त करो, बहुत कष्ट है इसकी, गाड़ी को खराब हो चुकी है गाड़ी। मैंने फिर मन में ऐसे संकल्प, मैंने ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि देखो अब शरीर तो इसका खराब है ही, परंतु कुछ इसके शरीर के जो ऑर्गन है ठीक है, हम किसी को जीवन दान कर दें। हार्ट ठीक है इसका, किडनी ठीक है, लिवर ठीक है। तो फिर हम सेंटर जाते हैं ब्रह्मा कुमारी, तो दीदी को मैंने बात मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है। कह रहे बाबा का भी संदेश आया कि इसके लिए ना मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। परंतु ये बोले, मैंने तो ये तो सुनता समझता है, ये तो भगवान जाने। परंतु आपने, एक डॉक्टर आई थी, डायरेक्टर थी, जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था, उन्होंने बोला ये समझता है कुछ बातें और आंसू आते हैं। तो ये तब से मैंने कहा जी हमारी इच्छा है कि इसके जो बॉडी के ऑर्गन ठीक हैं, वो अगर किसी के काम आ जाएं तो हम माता पिता हैं और हमारी ये अथॉरिटी भी है, क्योंकि सेवा हम ही कर रहे हैं, तो उनके काम आ जाएं, हम इस बच्चे को उनके शरीर में देख लेंगे। तो ये गुहार हमने कोर्ट से की थी। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ। 2026 की ये बात है। तकरीबन 13 सालों में जितना इन्होंने संघर्ष किया है बच्चे को लेके, वो सारा कुछ बयां कर रहे हैं। इनके पिता हैं, इनकी वाइफ है और इनकी बहन, सब लोग, घर के लोग परेशान हैं और क्या कुछ ये झेल रहे हैं। 13 सालों में क्या कुछ इन्होंने झेला, ये सारा इस इंटरव्यू में सारी बातों का ये जिक्र कर रहे हैं। तो गाइस, आपने इनकी कहानी सुनी,